हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप समझने जा रहे हैं वर्कशीट 35। यह वर्कशीट चैप्टर 8 गति से रिलेटेड है और इस वीडियो का आज का मेन टॉपिक है गति का दूसरा समीकरण। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं गति का दूसरा समीकरण ग्राफ या विधि से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान एक्सेलरेशन से गति करती है तो वह कुछ समयांतराल के बाद एक निश्चित दूरी तय करती है। उस निश्चित दूरी को हम इस गति के दूसरे समीकरण s = ut + ½ at² के द्वारा निकाल सकते हैं और समय और वस्तु की स्थिति के बारे में संबंध को बता सकते हैं। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय एवं स्थिति के बीच के संबंध को दर्शाता है। आइए हम समझते हैं गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जैसा ग्राफ हमने गति के पहले समीकरण को समझने के लिए बनाया था, हम गति के दूसरे समीकरण को प्राप्त करने के लिए भी वैसा ही ग्राफ यूज करते हैं। हम इस ग्राफ में ऐसी वस्तु की गति दर्शाते हैं जिसकी प्रारंभिक वेग 0 ना हो। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम ऐसे से डिनोट करते हैं। वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में AB के नीचे घिरे OABC द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है जो यह क्षेत्र आप देख रहे हैं O, A, B और C, इसके अंडर में जो ये एरिया है, इस क्षेत्रफल को यदि हम निकालें तो यही क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के समान होता है। यह हम अपनी पहली वर्कशीट में अच्छे से समझ भी चुके हैं। तो अब हम इस वर्कशीट में इस O, A, B, C एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम इस एरिया का क्षेत्रफल यहाँ पर दो तरह से निकाल सकते हैं। पहले हम OADC इस आयत का क्षेत्रफल निकालें और इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालें। इन दोनों को प्लस करें, जो भी क्षेत्रफल आएगा वह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शो करता है। आइए समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो आयत है OADC, यदि हम OADC का क्षेत्रफल निकालें तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी लंबाई OC, यहाँ से यहाँ तक OC, और इसकी चौड़ाई OA हम ले सकते हैं। तो यहाँ हम आयत के क्षेत्रफल में निकालने के लिए इसके OA × OC पुट करेंगे। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, ½ × लंब गुना आधार। यहाँ पर हम AD, यहाँ से यहाँ तक वस्तु का आकार, आधार त्रिभुज का, और ये BD लंब, इसको रखेंगे। अब OA की वैल्यू रखेंगे तो OA यहाँ पर हमारी प्रारंभिक वेग है, तो OA की वैल्यू U पुट करेंगे और OC यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू T होगी, ये टाइम को शो करता है। तो OC = हम T लिख सकते हैं। AD की जगह भी हम T लिखेंगे क्योंकि AD = OC, ये जो AD लाइन है ये OC के बराबर है। जब OC की वैल्यू T है तो हम AD की वैल्यू भी T लिख सकते हैं। BD की वैल्यू यहाँ AT आएगी। हमने पीछे भी जब पहला समीकरण सॉल्व किया था वहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं A = ये A का स्लोप है, A = BD / T। तो जब T को उधर ले जाएंगे तो BD = AT हो जाएगा, तो BD की जगह हम AT रख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ UT, OA और OC की जगह UT, ये 1/2 हमने ऊपर से उतार लिया। AD की जगह T और BD की जगह AT।
यहाँ पर हमारा s इक्वल टू आ गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो है क्षेत्रफल है यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शो करता है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। इसी तरह हम इस समीकरण को, दूसरे समीकरण को इस ग्राफ की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आप इसकी अपने पेन पेपर पे भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद देखते हैं इसकी सहायता से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। ये क्या है, विपरीत दिशा में तो माइनस में आएगा एक्सेलरेशन। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के समय के 2 सेकंड का समय लेती है तो उस उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें v तो दिया हुआ है 0, लेकिन हमें यहाँ से u निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम गति का पहला समीकरण यूज करेंगे। यहाँ पर हम v की वैल्यू 0 पुट करेंगे, a की वैल्यू -6 और t की वैल्यू 2 सेकंड यूज करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड निकलेगी। यहाँ से हम अब, क्योंकि हमें फाइनल दूरी निकालनी है, उस समय में जो वस्तु ने तय की गई दूरी है, तो हम गति के समीकरण का दूसरा नियम यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u की वैल्यू 12 रखेंगे, t हमारा 2 सेकंड है, एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकंड और टाइम 2 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है वह 12 मीटर आ जाएगी। इस तरह से हम इस फॉर्मूले का, इस गति के समीकरण का यूज दूरी को निकालने के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन इस वर्कशीट में दिए हुए हैं, आइए उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति का पहला व दूसरा समीकरण लिखिए। तो स्टूडेंट्स, गति का पहला और दूसरा समीकरण आप पढ़ ही चुके हैं। पहला समीकरण है v इक्वल टू u प्लस AT और दूसरा समीकरण s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट है, गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप इस वीडियो को देखकर आसानी से दे सकते हैं और ग्राफ भी इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बनाना है। नेक्स्ट है, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u दिया है 5 मीटर पर सेकंड, v 10 मीटर और टाइम 5 सेकंड। हम यहाँ पर इन सब वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में, गति के दूसरे समीकरण में पुट करेंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u हमारा 5 है, इनटू टाइम भी हमारा 5 सेकंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारी 1 है और t 5 स्क्वायर। स्टूडेंट, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 37.5 मीटर। जो दूरी आपकी निकलेगी वह 5 सेकंड में 37.5 मीटर दूरी तय करती है। तो स्टूडेंट्स, यह था हमारी आज की वर्कशीट 35। इसमें हमने गति के दूसरे समीकरण को समझा, उसे ग्राफ की सहायता से कैसे प्रूव कर सकते हैं यह हमने सीखा, और गति के दूसरे समीकरण का उपयोग कैसे दूरी निकालने में हम कर सकते हैं यह भी हमने इस वीडियो में जाना। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनकी हेल्प करें। स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।